प्रस्तुति देने का सुअवसर मिला है। आज हम अमराईवाड़ी ज्ञानशाला के नन्हे बच्चे बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की यह प्रस्तुति भगवान महावीर के समय घटित एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए, प्रस्तुत है निर्जला का 8वां भेद, विनय की पराकाष्ठा, अतिमुक्त मुनि। भगवान महावीर जनपद विहार करते हुए पोलासपुर नगर के उद्यान में पधारे। उनके प्रथम शिष्य गणधर गौतम के 2 दिन की तपस्या का पारना था। वे भिक्षा के लिए शहर में पधारे। उस समय पोलासपुर नगर में राजा विजय राज करता था। उनकी रानी का नाम था श्रीदेवी और उनका पुत्र था राजकुमार अतिमुक्तक। अतिमुक्तक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तभी वह गणधर गौतम को आते हुए देखता है। देखते ही उसके आंतरिक अनुराग जाग जाते हैं और पास जाकर गणधर गौतम से कहता है, अरे, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? आपका नाम क्या है? मैं श्रमण हूँ। मेरा नाम इंद्रभूति गौतम है। हमारा कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ हम ठहरते हैं वही हमारा स्थान बन जाता है। हम अपनी साधना करते हैं और जनता को कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। आज मेरे पारना है, इसलिए मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। अच्छा, तो चलो मेरे घर। मेरी माँ ने अनेक व्यंजन बनाए हैं, नए पकवान बनाए हैं। आपको मेरी माँ भिक्षा देगी और आपको कम ज्यादा जितना चाहिए उतना देगी। तुम्हारा घर कहाँ है? वह बड़ा महल है, वही मेरा घर है। गणधर गौतम को राजकुमार अतिमुक्तक अपने महल में गोचरी के लिए ले जाता है। माता श्रीदेवी गौतम को देखते ही हर्ष विभोर हो जाती है। मुनि को भिक्षा देती है। मुनि भिक्षा लेकर वापस अपने स्थान लौट रहे थे कि तभी अतिमुक्तक कहता है, अब आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु भगवान महावीर स्वामी हैं। मैं भी आपके गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। अतिमुक्तक गणधर गौतम के साथ भगवान के समावसरण में पहुंचता है। भगवान की मुख मुद्रा देखकर मुग्ध हो जाता है। प्रभु की देशना सुनते ही उसके मन में वैराग्य के अंकुर फूट पड़ते हैं। घर आकर वह अपनी माँ से कहता है, पिताजी, माँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? संयम तो तलवार की धार है। संयम तो लोहे के चने चबाने जैसा है। बेटा, तू कैसे दीक्षा लेगा? अभी तो तू बहुत छोटा है। सुकुमार मनड़े मायूसी माँ के, आँख्याँ आंसूड़ा नाखे।
बिल बिल बोले बालूड़ा, झांक ले रे जाया, एकर तो माँ की ममता आंक ले। एक दिवस राज्याभिषेक बस, अपनी आँखें झांकूं मैं, अपनी आँखें झांकूं मैं। सिंहासन आरूढ़ मुकुटधर, निज नंदन ने आंकूं मैं, निज नंदन ने आंकूं मैं। फिर लीजे संयम शरणी, कर लीजे दुष्कर करणी। बिल बिल बोले भालूड़ा, झांक ले रे जाया, एकर तो माँ की ममता आंक ले। पुत्र, मेरी इच्छा है एक दिन राज सिंहासन पर बैठकर राज्य कर। मैं तुझे राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। माँ की आज्ञा मानकर राजकुमार अतिमुक्तक एक दिन राज्य करता है और दूसरे दिन भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ले लेता है। छोटा सा साधु साधना में लीन हो जाता है। स्थविर मुनियों के संरक्षण में साधुचर्या की जानकारी प्राप्त करता है, आगम का अध्ययन करता है। एक बार चातुर्मास काल, वर्षा का मौसम, एक दिन बाल मुनि अतिमुक्तक स्थविर मुनियों के साथ पंचमी समिति के लिए गए। नाले में बहते हुए पानी को देखा, उनका बाल मन कौतूहल से भर गया। उन्होंने मिट्टी की पाल बांधी, पातरी को नाव बनाकर पानी में छोड़ दी। पानी में पातरी तैरने लगी। तब मैं तिरु मारी नाव तिरे, मैं तिरु मारी नाव तिरे। अरे बालमुनि, तुम यह क्या कर रहे हो? यह पाप है। तुम मुनि हो, यह सब तुम्हें नहीं कलपता है। बालमुनि, तुम बात नहीं सुनते हो। बाल मुनि बात नहीं सुनते हैं तो स्थविर मुनि वहां से अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इधर अतिमुक्तक मुनि अपनी ही धुन में गाते रहे। नावड़ी मारी तीरे, मौज मस्ती मैं मनाऊं, मुक्त हूँ उन्मुक्त हूँ, अतएव अति मुक्तक कहाऊं। नावड़ी मारी तीरे, मौज मस्ती मैं मनाऊं, मैं हूँ नाविक, नाव मेरी छा रही छवि एक तारी, एकता ही एकता अद्वैत की लो जलाओ। नावड़ी मारी तीरे, मौज मस्ती मैं मनाऊं। इधर स्थविर मुनि भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं। भगवान, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपका नया शिष्य अतिमुक्तक मोक्ष कब जाएगा? साधुओं, तुम बाल मुनि की अवहेलना मत करो। यह बालक सौभाग्यशाली है। चरम शरीरी इसी जन्म में ही मोक्ष जाएगा। अभी जो कुछ कर रहा है वह छद्मस्तता की लहर है। तुम थोड़ा धैर्य धरो, वह लहर उतर जाएगी तो उसकी साधना में स्वतः ही निखार आ जाएगा। तुम उसकी सेवा करो। भगवान महावीर से दिशा बोध पाकर स्थविर मुनियों को अपने चिंतन पर पश्चाताप हुआ। वे भगवान को विनय पूर्वक वंदना कर पुनः अतिमुक्तक मुनि के पास गए। इधर बाल मुनि को अपने प्रमाद का अनुभव हो गया। मोह का उदय
क्षयोपशम में बदल गया। अनुताप की अग्नि में तप कर उनका मन कुंदन बन गया। बाल मुनि स्थविर मुनियों के चरणों में झुक गए। अपने प्रमाद के लिए विनय भाव से क्षमा मांगने लगे। स्थविर मुनि भी आत्मग्लानि से भरे हुए थे। बाल मुनि को साथ में लेकर वे भगवान के उपपात में आए। वहां सब ने अपने अपने प्रमाद का प्रायश्चित किया और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया। अतिमुक्तक मुनि की साधना आगे बढ़ी। गुणस्थानों की श्रेणी का आरोहण कर बाल मुनि मुक्त हो गए। भगवान महावीर की वाणी फलीभूत हुई। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम ज्ञानशाला के बच्चों ने यह बताने का प्रयास किया है कि विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वह उतना ही ऊपर उठता है। कितने विनयशील थे स्थविर मुनि और कितने विनम्र थे बाल मुनि, जिन्होंने छोटी सी उम्र में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जय हो अतिमुक्तक मुनि की जय हो। जय हो अतिमुक्तक मुनि की जय हो। विनय ज्ञान का द्वार है। विनय सम्मान का प्रतीक है। विनय प्रेम का मार्ग है। विनय सफलता की कुंजी है। विनय मन को शांत बनाता है। विनय अहम को दूर भगाता है। इसलिए हम सभी विनय को धारण कर मोक्ष का वरण करें। अभी ज्ञानशाला अमराईवाड़ी ओडव का यह